चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट के नए हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। आज का वीडियो स्पेशली मैंने डेडिकेट करा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, क्लास 10th के बच्चे जिनका हाल ही में रिसेंट में अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और आज के वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा एक मकसद है, यह स्पेशली डेडिकेटेड है वीडियो उन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स या परसेंटेज जितनी उन्होंने एक्सपेक्टेशन करी थी उनसे काफी कम आए हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा नर्वस है, डरे हुए हैं, कंफ्यूजन में है, आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 10th के बाद इतनी कम परसेंटेज या फिर जितनी भी आपकी परसेंटेज है, आगे हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, फ्यूचर हमारा क्या रहेगा, क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्या उसमें हम अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर पाएंगे। जो भी आपके डाउट है, जितना भी आपका रिजल्ट आया है, जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग रहने वाली है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आज का वीडियो क्लास 10th मूविंग जो बच्चे हैं जिनका रिसेंट में रिजल्ट आया है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो परसेंटेज जितनी भी आपकी कम आई है, ज्यादा आई है, जैसी भी परसेंटेज है, उसके साथ लाइफ के या लाइफ में आगे क्या क्या चीजें करनी है आपको, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। 5 सिंपल से पॉइंट या 4 ही पॉइंट है, 5वां मैं ऐड कर दूंगा आगे, राइट। ये पॉइंट्स गेम चेंजर पॉइंट होने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप ये जो 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा उसको पूरा देखेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, आप में वो कॉन्फिडेंस जगा देगा जिससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। इस सिचुएशन में हालांकि आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे किसी भी कारण, लेकिन इस वीडियो के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो मोटिवेशन आएगा अंदर से, उससे आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। देखिए, जैसा भी रिजल्ट हो, आपने 70-80 परसेंटेज एक्सपेक्ट करी थी, बनी 68, बनी 60, 50 या 45, जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी है आपको एक्सपेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, राइट। एक्सपेक्ट तो आप ज्यादा कर रहे थे, लेकिन जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी है उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए, 2 कैटेगरी है। एक बच्चे हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया था, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मार्क्स कम आए, तो वो अलग चीज है, रिवैल्यूएशन रीचेकिंग आप करा सकते हैं। इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स की बहुत अच्छा पेपर गया था, 75-80 मार्क्स आने चाहिए थे और आए हैं आपके 55 या 60, तब प्लीज आपको रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। आपके 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट करा था कि आपके मार्क्स आएंगे 70 और आपके मार्क्स आए 67 या 68, आपको लग रहा है 3-4 मार्क्स कम है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि 3-4 मार्क्स से कुछ नहीं होगा, राइट। आपको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन रीचेकिंग से मार्क्स सिर्फ बढ़ते ही नहीं है, मार्क्स घट भी जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे 65, आए 62, रिवैल्यूएशन कराया और रिवैल्यूएशन से घटकर मार्क्स हो गए 45, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने रिजल्ट के। देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप एक्सक्यूज मारेंगे, बहाना बनाएंगे कि सर घर में माहौल अच्छा नहीं था, सर पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स नहीं थी, सर टीचर्स ने सिलेबस लास्ट में कंप्लीट कराया, तो ये एक्सक्यूजेस की कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि भाई एक ऑटो ड्राइवर का बेटे 90+ स्कोर कर रहे हैं, एक फार्मर के बच्चे 90+ स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जिनके घर लाइट नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर भी 90+ स्कोर कर रहे हैं, तो आपके एक्सक्यूज बनाने का या बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, राइट। तो एक ही ऑप्शन है लाइफ में ग्रो करने का कि एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं अपने फेलियर के या अपनी कमजोरी के, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम आया है, राइट। आपको एक्सेप्ट करना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, राइट। देखिए, एक डिस्टिंक्शन मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, राइट। देखिए, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो पूरे साल मेहनत करता है, 6 से 7 घंटे रोज पढ़ता है, सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस कर रखा है, मोबाइल उसके पास नहीं है, किसी भी इवेंट में वो नहीं जा रहा है, किसी भी शादी ब्याह पार्टी, किसी को सबको उसने अवॉइड कर दिया है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरी कैटेगरी में आप हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी 1 महीने पहले या एग्जाम से 15 दिन पहले, हो सकता है आपने 3 से 4 या 5 या 10 घंटे पढ़े हों एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले,
तो अच्छे मार्क्स या अच्छी परसेंटेज लानी कौन डिजर्व करता है दोनों में से? आप जिन्होंने 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़े थे, या वो बंदा जिन्होंने पूरे साल 6 से 7 घंटे मेहनत करी है, सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस करा है, फोन का सेक्रीफाइस करा है, इवेंट, बर्थडे पार्टी, सब कुछ सेक्रीफाइस करा है? तो डिजर्विंग कौन है, आप या वो? राइट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्सक्यूज नहीं मारना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं तभी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आएगा, नहीं तो आप वही मिस्टेक वापस से कमिट करते रहेंगे। 11th में भी आई गारंटी यू, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं रहेंगे, एक्सक्यूज मारेंगे अभी, 11th में भी यही रिजल्ट रहने वाला है, 12th में भी यही रहेगा, और फ्यूचर में भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। पढ़ाई करते रहोगे, डिग्री लेते रहोगे, और एक ना एक दिन अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में भी आप आ जाओगे। इसलिए एक्सक्यूजेस मारना आज से आपको करना है बंद, अगर लाइफ में आगे कुछ भी करना है आपको वर्थवाइल। हो रहा है बच्चों क्लियर? सेकेंड चीज, चूज योर स्ट्रीम केयरफुली। अब टाइम आ गया है, आपको स्ट्रीम चुननी है। स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट चुनने हैं कि आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है। राइट, देखिए तीनों में इक्वली स्कोप है, ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं है कि भाई साइंस ले ली तो भाई हमारा तो कैरियर ही बहुत ही ज्यादा चार चांद लग जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। राइट, कॉमर्स ले ली तो सर एवरेज रहेगा हमारा कैरियर, या फिर आर्ट्स ले ली तो बस सर खत्म है, हमारे पास ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों में इक्वली सिग्निफिकेंट है, या तीनों की इक्वल अपनी अपनी तरीके से इंपॉर्टेंस है। राइट, और अगर आपने ट्रेंड देखे होंगे तो जो 5 टॉपर्स होते हैं या 10 टॉपर्स होते हैं, स्टेट बोर्ड के ले लीजिए, सीबीएसई के ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे उसमें से आर्ट्स भी लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं और साइंस भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कैरियर गोल क्या है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड स्ट्रीम सिलेक्शन और चॉइस से रिलेटेड मेरे पहले ही बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनमें कोई सा भी वीडियो देखकर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हाउ टू चूज योर कैरियर। वहां पर मैंने आर्ट्स हो गई, साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई, क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, अगर लेते हैं तो कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, उसके बाद 12th के बाद क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, सब कुछ उन वीडियोस में मैंने समझा रखा है। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो वीडियोस देखिए। अगर कोई भी फिर भी डाउट आता है स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से पहले, राइट, आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होके इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देखने के बाद भी, तो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा या कंसल्ट करूंगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, अब हाउ टू अप्रोच 11th एंड 12th। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसा भी रिजल्ट था चले गया है, हम पास तो हो गए हैं, राइट, कैसे ग्रेस से पास हुए, कैसे भी पास हुए, अब 11th और 12th में आ चुके हैं, हमने स्ट्रीम हमारी सेलेक्ट कर ली आपके वीडियोस के थ्रू, या फिर हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड कर दिया था, आपने स्ट्रीम चुन ली है। देखिए, अप्रोच करनी है आपको, 3 आपको एरियाज अपने क्लियर रखने हैं शुरुआत से ही। पहला है फोकस, शुरुआत के मतलब 11th के स्टार्टिंग से ही आपको फोकस करना है पढ़ाई में। देखिए, मस्ती मजाक चलता रहेगा, राइट। बहुत बार मैं पूछता हूं, जब टीचिंग करता था मैं या ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन मैं पूछता था जब बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, तो एक आंसर होता था सर पढ़ने का टाइम नहीं है, राइट। तो हमेशा ये जवाब देता था कि यार बच्चों के पास या स्टूडेंट के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, ये समझ में बात नहीं आती। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। एक स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आती, राइट। अगर आप किसी जॉब में हैं तब समझ में आ रहा है। एक स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा टाइम पढ़ने का ही होना चाहिए, और चीजें सब कुछ फालतू हैं उसकी लाइफ में, राइट। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, राइट। तो फोकस करना है आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी में, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आपको डेडिकेटेडली शुरुआत से ही फोकस करना है। 11th को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि 11th डिफाइन करेगी आपको आगे आपको क्या करना है लाइफ में। 11th एंड 12th ही डिसाइड करेगी आपको, क्योंकि यहीं से आपके बेस क्लियर होगा। 12th के बाद क्लियर हो पाएगा कि आगे आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जॉब किस कैटेगरी की पानी है, राइट। तो शुरुआत से ही आपको फोकस करना है। जो भी मार्क्स थे आपके, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस मार्क्स को 12th के बोर्ड में। उसके लिए 12th के बोर्ड में अच्छी परसेंटेज के लिए 11th में फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, सेकेंड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से यहां पर मतलब है मेरा सेल्फ डिसिप्लिन। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको अवॉइड करना है। देखिए, आप उन्हीं बच्चों के साथ घूमोगे जिनके साथ आप 10th में घूमते थे, वैसे ही फ्रेंड बनाओगे, उतनी ही देर पढ़ोगे, उतना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, तो उतनी ही परसेंटेज बनेगी जितनी आपकी 10th में बनी है,
हो रहा है बच्चों क्लियर? तो आपको डिसिप्लिन लाना है लाइफ में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना है, जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसको कम से कम रखना है, और 3 से 4 घंटे आपको रेगुलरली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ने हैं। जब पढ़ रहे हो मोबाइल आपके रूम में नहीं होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस बहुत जरूरी है, तभी आप आएगी क्लैरिटी लाइफ में। 11th एंड 12th परफेक्ट टाइम है क्लैरिटी लाने का कि आपको आके फ्यूचर में करना क्या है। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, उसमें से अगर 100 बच्चे भी देख रहे हैं तो 90% बच्चों को नहीं पता है कि उनको 12th के बाद क्या करना है, और ये सबसे सैड चीज है। तो आपको 11th 12th में जब आप स्टडी पे फोकस करोगे और सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे और अपना इंटरेस्ट बनाओगे उस सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, हो सकता है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, पॉलिटिकल हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें एक एक्सपर्टीज बनाओगे, आप टीचर से मिलोगे, टीचर से पूछोगे कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, इसके कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, मैं 12th के बाद क्या कर सकता हूं इन सब्जेक्ट में, तो होगा क्या, वहां से क्लैरिटी डेवलप होगी जो आपको हेल्प करेगी एक ग्रेजुएट में कोर्स चुनने में और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी कोर्स से करने में। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये 3 चीज पे फोकस करना है। फोकस करना है स्टडी में, शुरुआत से ही 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ने हैं, डिसिप्लिन रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है और क्लैरिटी लानी है, रिसर्च करनी है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, उन टीचर से मिलिए, उन काउंसलर से मिलिए, उन बच्चों से मिलिए जो चीज आप कर रहे हो या करना चाहते हो वो चीज वो कर रहे हैं, तो उन बच्चों से मिलिए, राइट? तो वहां से आपको क्लैरिटी आएगी कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। और अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस देख रहे हो या रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड। यस और नो? चलिए, 4th बट नॉट द लीस्ट, राइट? द गुड न्यूज इज you still have one more board to crack, right? अभी 10th का रिजल्ट आया है, खराब चले गया या लेस परसेंटेज भी आई है तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी इससे बड़ा बोर्ड है। ये सेमीफाइनल था, फाइनल अभी 12th बोर्ड है आपके पास, और लिटरली यू कैन शॉक एवरी पर्सन इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव एंड इन योर फ्रेंड सर्किल। आप सबको शॉक कर सकते हो अपने रिजल्ट से। अगर आपके 50% भी आई थी ना तो उसको डबल कर सकते हो, राइट? 60 आई तो उसको डबल मत कर देना, 120 हो जाएगी। इतना तो भाई न्यूज़पेपर वगैरह में फ्रंट पेज पे आपका फोटो आ जाएगा, राइट? इतना नहीं करना है, लेकिन लिटरली मैं सही बोल रहा हूं, मजाक नहीं, मजाक चलता रहेगा। अगर आपकी 50-60 भी आई थी तो उसको 90 अबव ला सकते हैं क्लास 12th में। अगर आपने सीरियसली ये 2 साल मेहनत कर ली और फोकस कर लिया डिसिप्लिन के साथ और क्लैरिटी लिया है लाइफ में, देखिए अगर गोल क्लियर रहेगा ना आपका तो अपने आप ही वो मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे अगर ये बनना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? स्टडी और द सेक्रीफाइसेस और द हार्ड वर्क इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, राइट? आपको कुछ बनने के लिए ना कुछ पे करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिना कुछ दिए, राइट? नो पेन नो गेन, राइट? बिना कुछ दर्द सहे, बिना कुछ सेक्रीफाइस करे लाइफ में ना कुछ भी वर्थवाइल नहीं मिलता है। जो चीज इजी मिली है उसका इंपॉर्टेंस या तो लाइफ में नहीं होगी आपके लिए, या फिर लंबे समय तक वो चीज आपको खुशी नहीं देने वाली है। पूरा बच्चों क्लियर? लास्ट में मैं कोट करूंगा एक कोटेशन जिसके थ्रू मैं ये आज का सेशन समअप करने वाला हूं। कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक। मतलब लाइफ में मिस्टेक करना, भाई 10th में हो गई मिस्टेक, शुरुआत से नहीं पढ़े थे सर, लास्ट में ही हमारी आंख खुली थी, किसी भी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, जो भी आपके एक्सक्यूज हैं जिसकी वजह से आपसे गलती हो गई है, सबसे बढ़िया बात है आपने अपनी गलती मान ली है। भाई कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, मिस्टेक करना मिस्टेक नहीं है, राइट? नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज अ मिस्टेक। अगर आप 10वीं में 10th में जो आपने गलती करी उससे सीखोगे नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वही रिजल्ट आपका 11th में आएगा, 12th में आएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। लाइफ में आप सेकंड और थर्ड क्लास स्टूडेंट ही बने रहोगे अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखा है, इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। इसलिए गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, फेलियर क्या है, स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के, लेकिन लर्न नहीं करना, सीखना नहीं, वही गलती करना, वही फ्रेंड सर्किल रखना, रात दिन गेम खेलना, सोशल मीडिया यूज करना, एग्जाम आने से 10 दिन पहले पढ़ना, ये आपको एक वर्स से वर्स सिचुएशन में, एक वर्स से वर्स स्टूडेंट बना देगा जो लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल अचीव नहीं कर पाएगा। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था मेरा सेशन स्पेशली डेडिकेटेड टू क्लास 10th स्टूडेंट। और भी आप बच्चों के लिए वीडियोस आने वाले हैं मोटिवेशनल, आई होप सो। देखिए
मोटिवेशनल अलग बात होती है और एक लाइफ एडवाइस, एक लाइफ क्या बोलते हैं, कैरियर एडवाइस अलग चीज होती है। मोटिवेशन की बात आपको 1-2 दिन तक मोटिवेट कर सकती है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाली है, राइट। तो आई होप सो इन जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे आप उनको सीरियसली लोगे। ये वीडियो एक बार और देखोगे ईयरफोन लगा के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैंने कौन कौन सी बातें कही हैं और आप उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूं मैंने बोर नहीं करा होगा आपको, और आपको एक सीख दी होगी, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन दिया होगा, कॉन्फिडेंस दिया होगा कि यार जो हो गया लाइफ में अब छोड़ो, राइट। किसी भी चीज को लेकर लाइफ में चलना, बर्डन लेके चलना अच्छी बात नहीं है। खुद को रिलैक्स रखो। अब जो भी आपके पास आगे है, जो पास्ट में हो गया, जो आगे है उस पर फोकस करना है, और हम फ्यूचर को इतना बेटर बना सकते हैं कि आप सबको शॉक कर सकते हो अपने रिजल्ट से। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक्स द नॉइज, राइट। चलिए, ये था आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। हर बार की तरह कमेंट करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।